मैंने मेरे जीवन में 4 रामायण पढ़ रखी है। तुलसी वाली तो सभी ने पढ़ी, आपने भी, मैंने भी। आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण और शब्द सुधा रामायण। एक रामायण थोड़ी है। रामायण सत्य कोटि अपारा, बहुत रामायण। लेकिन जब मैं आनंद रामायण को पढ़ता हूँ प्यारे, बड़ा अच्छा, भगवान की बहुत अच्छा कीर्तन लगता है, बहुत अच्छी कथा। आज रघु का बेटा हुआ है। आज इस भारत वर्ष को पहले हम अज के नाम से जानते थे। अज का बेटा है दशरथ, और भैया दशरथ की माता का नाम है इंदुमती। क्या नाम? थोड़ा कान काम सही से काम नहीं करते, जोर जोर से बोला करो। दशरथ की माता का नाम क्या है? इंदुमती। एक दिन क्या हुआ, अभी वृद्धावस्था आ चुकी है महाराज दशरथ को, विवाह तो हो ही चुका है, 3 पत्नी आई हैं, सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या बड़ी है। लेकिन भगवान की इन पर इतनी विशेष कृपा हुई कि कोई बेटा ही नहीं है। चौथापन आ गया। एक दिन शीशे के सामने खड़े हुए थे और अपने आप को देख रहे थे। भगवान, मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? मेरा चौथापन आ गया, मेरे बाल सफेद हो गए, संतान नहीं हुई। अरे मैं तो जीकर भी करूंगा, मुझे तो जीना ही नहीं है। अब तो मरने के लिए तैयार हो गए। जब मरने के लिए तैयार हुए तो पहले अपने गुरु की याद आई। अरे मरने से पहले एक बार थोड़ा पैरों को मेरी तरफ मत किया करो, गोपाल जियों की तरफ, मैं हाथ जोड़ दूं तुम्हारे। अगर आपसे नहीं बैठा जाता तो ऐसे कर लिया करो, क्योंकि आप मेरा तो अपमान कर दो, मुझे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ना तो इस शरीर से बेइज्जती महसूस करता हूँ, ना सम्मान महसूस करता हूँ। मेरा तो शरीर एक तरीके से, आपको क्या बताऊं, मिट्टी है। मुझे कोई गाली भी दे तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि शरीर का क्या है, कुछ है ही नहीं। बात तो आत्मा की है, शरीर का क्या है। कोई गाली अगर आप मुझे देंगे तो मुझे कोई छू करके थोड़ी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, देते रहो, मेरे को क्या फर्क पड़ना। शरीर को ही तो दे रहे हैं, देते रहो। आज क्या हुआ, जब दशरथ जी महाराज पर कोई संतान नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो गए। बोले मरते मरते मैं गुरुजी से तो मैं ले लेता हूं, क्योंकि गुरुजी तो गुरु ही होते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? आजकल गुरुओं की बात करें तो भाई आसाराम जैसे बड़े बड़े महान गुरु हैं, संत रामपाल, और एक और हैं जो पिक्चर बनाए थे ये गुरुजी ने, तो भैया राम रहीम जैसे बड़े बड़े गुरु, जिसके करोड़ों को चेले हैं। गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है वह व्यक्ति जो आपको अंधकार से लेकर के प्रकाश की ओर ले जाए। गु और रूह, रूह कहते हैं प्रकाश को और गुहू कहते हैं अंधकार। जो आपको अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चा गुरु है। पीले कपड़े पहनने से, लाल कपड़े पहनने से कोई गुरु नहीं बन जाता साहब। इसलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, दत्तात्रेय महाराज ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, 24 गुरु। एक चींटी को भी गुरु बनाया, एक वैश्या को भी गुरु बनाया। बोले क्या बोलते हो, वैश्या को भी गुरु बनाया? बोले हाँ। बोले वैश्या से क्या सीख मिलती है? एक वैश्या एक पैसे कमाने की खातिर 24 घंटे इंतजार करती रहती है। बोले कोई ग्राहक आएगा और मुझे पैसे देगा और मेरे साथ संभोग करेगा और चले जाएगा, बस। दत्तात्रेय महाराज ने सोचा इतना इंतजार एक व्यक्ति का ये करती है, अगर इतना इंतजार इसने भगवान का किया होता तो ये भगवान की प्राप्ति हो जाती, तो शिक्षा मिलती है। चींटी से भी शिक्षा। मैं 7वें दिन दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन करूंगा, देखना। आज क्या हुआ, अपने गुरुजी के पास में पहुंचे, बड़ी सुंदर चौपाइयों से कथा करेंगे। एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपते मन माही, एक बार भूपते मन माही, एक बार
भैया गिलानी मोर सुत नाही। भैया गिलानी मोर सुत नाही। गुरु रह गए हूँ तुरंत में पाला। गुरु रह गया हो तुरंत में पाला। चरण लागे करे विनय विशाला। चरण लागे करे विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु सुनाई। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाई। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाई। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाई। धीरज धरे होई सुत चारी। धीरज धरा होय सुत चारी। धीरज धरे होई सुत चारी। धीरज धरा होय सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत में हारी। त्रिभुवन विदित भगत है हारी। श्रृंगी ऋषि मुनि वशिष्ठ बुलावा। संगी वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ जग करावा। पुत्र काम शुभ जग करावा। सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम कहिए। साई वेद राखे राम साई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोले एक बार भूपति मन माही। राजा के मन में विचार आया कि चलूं गुरुजी के पास। निज दुख सुख सब गुरु सुनाई। अपने निज माने अपने सभी सुख और दुख गुरुजी को सुना दिए। बोले गुरुजी ऐसे ऐसी स्थिति है भैया। तो गुरुजी ने कहा बोले मरना ही सबका इलाज नहीं होता मेरे प्यारे। मरते क्यों? धीरज धरूं होए सत चारी। बोले धीरज रखो 4 बेटे होंगे। त्रिभुवन विदित भगत में हारी। बोले ऐसे बेटे होंगे जो पूरे त्रिभुवन में नहीं होंगे। बोले करना क्या है? बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। बोले आप ऐसा करो श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। आज पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ है। ओ मेरी मैया देखो विघ्न मत किया करो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ओ क्यों घबराऊं मैं? मेरा तो श्याम से नाता। क्यों घबराते? काई बात की टेंशन? अगर टेंशन ही लेनी थी तो घर ही रहते, फिर कथा पंडल में क्यों आए? आज क्या हुआ? पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ है। जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ तो आज अग्निदेव भगवान हवि मीन्स खीर लेकर के प्रकट हो गए।
सुमित्रा के लिए। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न यहां पर आकर के रुकता है कि चलो भगवान राम कौशल्या की से एक हुए, कैकेयी जी से एक भरत हुए, लेकिन सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को और शत्रुघ्न जी को कैसे जन्म दिया, दो कैसे हुए, इस बात पर पॉइंट बनता है। जब भाग आधा, उभय भाग आधे में से आधा मिला है तो दो कैसे? आनंद रामायण जब हम पढ़ते हैं उसमें उल्लेख मिलता है, जब हम आनंद रामायण पढ़ते हैं तो उसमें उल्लेख मिलता है कि उसी समय एक कौवा आया और सुमित्रा का जो खीर है, भाग है, उसे लेकर के उड़ गया। अब तो सुमित्रा तो देखती रह गई, आए भगवान जी का भयो। बोले अब क्या करें? फिर भगवान तो आने ही आने, तो इनके लगेज में तो भी तो कोई चाहिए। तो कैकेयी ने और कौशल्या ने उठा करके अपने अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा दे दिया। तो कितने हुए प्यारे? दो हो गए ना, इसलिए दो पुत्र होंगे। और आगे भी जब कथा चलेगी, थोड़ा आज कथा बढ़िया कह देते हैं, राम जन्म कृष्ण नाम छोटा कर देंगे, कोई नहीं, 4:30 बज जाएंगे, क्या फर्क पड़ना है। अब दोनों को दे दिया। आज अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज माताएं गर्भवती हो गई और ऐसी सज रही है अयोध्या मानो कोई नई नवेली दुल्हन सज रही हो। वैसे एक बात बताऊं आपको, इन ब्यूटी पार्लर वाले लोगों का सत्यानाश तो हो रहा है। बोले क्यों पंडित जी? बोले हम जैसे काले लोगों को ऐसे दिखाते हैं शादी में, बोले बड़ा सुंदर, और जब 3 दिन बाद हकीकत सामने आती है तो ऐसे ऐसे लंबे दांत है ना, और काला काला सा मुंह। बोले हमने जब देखी थी तो बड़ी सुथरी दिखती थी, अभी क्या हुआ? बोले हल्दी को रंग चढ़ गए हो, है ना। तो भैया ये ब्यूटी पार्लर वाली थोड़ी, ये तो सुंदर है, प्रेम से बोलो। आज अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, बड़ा सुंदर। और आज तीनों माताएं 9वां महीना पूरा करने के लिए जा रही हैं और मेरे भगवान आने वाले हैं। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तेरे बस अति सीन धामा, पावन पावन लोक विश्राम। सिया राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय जय राम। शीतल मंदन सुरभि भाओ, हर्षित सुर सल्तन मन आओ। सिया राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय जय राम। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष है और 9वीं तिथि है, और 9वीं तिथि के अभिजित मुहूर्त में दिन के 12 बजे मेरे भगवान श्री राघवेंद्र का अवतार हुआ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो आज भगवान आए, एक हाथ में तलवार
एक में त्रिशूल, एक में डंका और एक में फरसा, पतो नहीं जन कितने के हाथ ने लगाए के आएगी। बोले मैया तुमने बुलाया मैं आया। बोले भगवान मैंने तो आपको इतना बड़ा मैं तो आपको बेटा बन करके बुलाया था, आप तो पिता बन करके आए हैं, आप छोटे हो जाइए ना। शंख चक्रम सकीन कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोक्षणे हम संहार वक्षस्थले कौस्तुभम श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। आज शंख चक्र गड़ा, देखो पैर वैर मचुआ करो, मैं तो बेटा रखो मुझे तो बस, मैं सबका बेटा ही हूं बस। आपको पता है पैर छूने से क्या होता है? बोलो आज बोलो। पैर तो हम भी तो छूते हैं, पैर छूने से होता क्या है? आयु विद्या यशोबलम। पैर छूने से 4 चीज बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, झुकना भी हर किसी के बस की वाली बात नहीं है। आज क्या हुआ, शंख चक्र गदा सबको लेकर के आए तो माता कौशल्या कहने लगी भगवान मैं तो आपको पुत्र बनकर के आने के लिए कहा था, आप तो पिता बनकर के आए हैं ना। संसार के लोग देखेंगे तो कहेंगे बोले ऐसा भी कोई पुत्र होता है क्या जिसकी 4 भुजाएं? ना भगवान छोटे हो जाएंगे। चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। बोले मैं तुम्हारे जैसा ही बेटा चाहती हूं तो इसका मतलब तुम्हें ही आना पड़ेगा। आज मेरे प्यारे भगवान छोटे हो गए और जैसे दशरथ जी महाराज को पता चली तो आज जैसे भगवान का अवतार हुआ तो सभी देवी देवता लोग और पूरे अयोध्या वासी लोग स्तुति करा रहे हैं।